अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हाई कोर्ट से बीआरएस हुकूमत को लगा बड़ा झटका। एमएलएस खरीदने के केस को सीबीआई को सौंपने के फैसले के खिलाफ हुकूमत तेलंगाना की अर्जी खारिज। हैदराबाद के इलाके घोड़े की खबर की तरफ वक्फ ज़मीन पर कब्जे की इत्तला। वक्फ लैंड पर गैर मजाज तामीरात को फौरी बर्खास्त करने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुसलमानों को लोन दिए जाने की शरह इंतहाई कम। विकाराबाद के पेडमल मंडल में अक़लियती बिरादरी ने दिया धरना। हुकूमत तेलंगाना पर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की जानिब से लगाए गए संगीन इल्जाम। 13 फरवरी को फाइनेंस कॉरपोरेशन का घेराव करने का भी किया गया ऐलान। एमएलए अहमद पाशा कादरी के हाथों शादी मुबारक के 90 चेक्स की तकसीम। सईदाबाद मंडल ऑफिस के तहत आसरा पेंशन के 45 कार्ड्स भी तकसीम किए गए। और आदिलाबाद में बीफ मार्केट के कामों का म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ने लिया जायजा। बीफ मार्केट के मियार में कोई कमी न रखने की ओहदेदारों को दी हिदायत। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना एमएलएस को खरीदने के मामले में बीआरएस हुकूमत को झटका लगा है। कल पीर के रोज रियासती हाई कोर्ट ने हुकूमत की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें एमएलएस पोचिंग केस की तहकीकात को सीबीआई के हवाले करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस अजल बयान और जस्टिस एन तुकाराम जी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने हुकूमत तेलंगाना और एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा अर्जियों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें हुकूमत और रोहित रेड्डी बीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश से मुताल्लिक केस को सीबीआई के हवाले करने के हाई कोर्ट के सिंगल जज के अहकाम को चैलेंज किया गया था। डिवीज़न बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सिंगल जज के अहकाम को गलत और मदाखलत नहीं समझा जाएगा। इसी तरह डिवीज़न बेंच ने एमएलएस पोचिंग सनसनीखेज केस की सीबीआई तहकीकात की राह हमवार कर दी। काबिल जिक्र है कि पिछले साल 27 दिसंबर को जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने अपने फैसले में एमएलएस पोचिंग केस को सीबीआई के हवाले करने का हुक्म दिया था और अदालत ने एसआईटी की तश्कील के लिए जारी करदा जीओ को भी कालादम करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रेगुलराइजेशन स्कीम मुतारिफ कराई गई। इसका एक और मौका दिया जा रहा है जिसके हिस्से के तौर पर मलकाजगिरी में मजमूई तौर पर 732 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मलकाजगिरी एमआरओ ने कहा कि इन तमाम लोगों को नोटिस दिए गए जो अहल हैं। मलकाजगिरी एमआरओ वेंकटेश्वरलू ने कहा कि फ़ीस की तफसीलात नोटिस में अहल अफराद को बता दी गई हैं और मार्च के महीने तक फ़ीस की मुकम्मल अदायगी कर दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम अहल अफराद जिन्हें नोटिस मौसूल हुई हैं वो जल्द अज जल्द इस मौके का फ़ायदा उठाएं। గిరి పట్టణ ప్రజలందరికీ ఒక ముఖ్య గమనిక. ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే జీవో 5859 అనేటటువంటి ఒక స్కీమ్ ద్వారా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ని అందులో డ్వెల్లింగ్ యూనిట్స్ని రెగ్యులరైజ్ చేసే క్రమంలో 5859 అనేటువంటి జీవో 2 తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 5859లో భాగంగా గతంలోనే మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే, చాలామంది అప్లికేషన్స్ ఇప్పటికే పెట్టుకొని ఉన్నారు. 58లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. 59లో కొంతమంది అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోలేదని చెప్పేసి చాలామంది కోరడం వలన ప్రభుత్వం రీసెంట్గా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ని, అంటే ఈ 59 జీవో కింద అప్లికేషన్స్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ అప్లికేషన్స్ పెడితే మన మండలంలో, అంటే మల్కాజ్గిరి మండలంలో జిల్లా బృందాలు 2 బృందాలుగా ఏర్పడి దాదాపుగా ఒక 734 హౌజెస్ని డోర్ టు డోర్ సర్వే చేసి వారి యొక్క రికమెండేషన్ పార్ట్ని ప్రభుత్వానికి నివేదించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా అర్హులైనటువంటి 59 అప్లికెంట్స్ అందరూ కూడా రీసెంట్గా డైరెక్ట్గా జిల్లా యంత్రాంగం ఒక
నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది. ఆ నోటీసులలో పొందుపరచబడినటువంటి అమౌంట్ రేటుని మీరు కొన్ని సంశయాలతో సందేహాలతో ఇది కట్టాలా వద్దా అనేటటువంటి ఆలోచనలతో చాలామంది కట్టకుండా ఇప్పటికీ పెండింగ్లోనే ఉన్నారు. ఇందు నిమిత్తమై ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అందరికీ తెలియజేయనదేమనగా మీ అందరికీ ఏదైతే అమౌంట్ డిమాండ్ నోటీసుల రూపంలో చేరవేయడం జరిగిందో ఆ అమౌంట్ని మీరు అత్యంత త్వరగా కట్టవలసిందిగా కోరుతూ ఆ అమౌంటే ఫైనల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और इंचार्ज सीईओ ख्वाजा मोहिउद्दीन की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई जा रही है कि हज हाउस से कुछ ही दूरी पर वाक़ घोड़े की कब्र के अतराफ वक्फ अराजी पर गैर मजाज कब्जा हो रहा है। वक्फ लैंड पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। बार बार वक्फ अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करवाई जाने के बावजूद इस जानिब एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुकाबिल जिम्मेदारान ने मुतालबा किया है कि इस जानिब खुसूसी तवज्जो दें और वक्फ अराजी से उन नाजायज़ कब्ज़ाजात को फौरी तौर पर हटाया जाए। तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद के पेटमल मंडल के अनी गांव में हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी कारपोरेशन की जानिब से दिए जा रहे लोन्स में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में मुस्लिम दरख्वास्त गुजारों को बहुत कम लोन्स मिल रहे हैं, जिससे नाराजगी पाई जा रही है। इसी को लेकर एमपीडीओ ऑफिस अवारानम पर धरना दिया गया और एमपीडीओ को एक अर्ददाश्त पेश की गई। टीपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कन्वीनर मिस्टर रियाज ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी। పెద్ద మండలానికి మైనారిటీ కార్పొరేషన్ కింద ఈరోజు డ్రా తీయడం నుంచి వివిధ గ్రామాలకు తెలియపరచడం జరిగింది. టార్గెట్ తక్కువ ఉన్నందున వివిధ గ్రామాల ప్రజలు అందరూ కూడా డ్రా తీయొద్దని చెప్పి విన్నవించినారు. దాని గురించి పై అధికారులకు తెలుపడానికి తెలియజేస్తున్నాం. बहुत बड़ा मजाक है, छोटा मजाक नहीं है। 6 लोना देना और ड्रा के मतलब लाइन में ठहरा करके खाने बुला के घर को वापस भेजना, 6 जनों को खाना बना के खिलाना। हुकूमत हमारे साथ इतना छोटा मजाक नहीं करी, बहुत बड़ा मजाक कर ली। वो सेंट्रल की हुकूमत को और हमारे हुकूमत को फर्क कोई नहीं रहा। कमेटी के जानिब से ऐलान किया जा रहा है, हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के जानिब से हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयों को जो इंसाफ होना है, हमारे को बेदमुल मंडल के अंदर 397 एप्लीकेशन का तो सिर्फ 6 एप्लीकेशन हमारे को आ रहे हैं। वो हमारे को नहीं होना बल्कि हम डिमांड कर रहे हैं हम तेलंगाना गवर्नमेंट से, क्योंकि दलित भाइयों को हमारे को ड्रा के सिस्टम में नहीं दिया, उनको 10-10 लाख रुपए। हमारे मुस्लिम भाइयों को क्या है, हमारे को घर को 2 लाख क्यों नहीं होता दे देना, लेकिन ये स्कीम ड्रा करके एप्लीकेशन को क्या है, आदमी को 1500 रुपये खर्चा, 1200 खर्चा है। फिर के क्या है, इनकम आदायम सब पूरा करा के लाए तक क्या है 1500 खर्चा। सिर्फ 397 में 6 आदमी का तो 391 आदमी और बाकी के एकदम नाराज है। वो हिसाब से क्या है, एक गांव को 4-5 दिया तो भी बड़े गांव में 10, ऐसा हिसाब से हमारे पेदल मंडल में करे तो बेहतर है। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि मुख्तलिफ मतलबात की तकमील के लिए 13 फरवरी को फाइनेंस कॉरपोरेशन का घेराव किया जाएगा। फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद करुद्दीन कादरी ने कहा कि 12% रिजर्वेशन का झांसा देकर गुज़िश्ता दिए गए 4% रिजर्वेशन में भी कमी करते हुए इसे 3% कर दिया गया। बीआरएस हुकूमत में कोई बड़ी वजारत किसी मुसलमान को नहीं दी गई और एक बेइख्तियार कलमदान ऐसे मुस्लिम नुमाइंदों को दिया गया जो मुसलमानों की आवाज़ सीएम तक पहुंचाना भी गवारा नहीं करते। कि ये मौजूदा हमारी हुकूमत हमारी कितनी बहीखा है, ये कितना हमारा साथ देने वाली है, ये धोखा है, फरेब है, ये हमको समझ लेना चाहिए। मिन जुमला ये कि हम इस बजट के ऐलान की मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप धोखेबाज है। आप धोखा देखिए, आप बात को पलटाने में नंबर के माहिर है। अब आप पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा ये बजट को हम जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं और हम बिलखुसूस मुसलमानों से ये ऐलान करते हैं कि इस बजट के ऐलान पर हमको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन इस बात का ऐलान करती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए
जो फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो सब्सिडी लोन के लिए 2,17,000 जो दरखास्तें दाखिल की है, और आज हमारे चेयरमैन साहब का बयान आया कि वो उसका काम तेज़ी से जारी है। अरे कितने मालिक की वफादारी करेंगे हमारे इम्तियाज साहब? हाँ, मालिक की वफादारी कितना निभाएंगे? मरना नहीं है, अल्लाह को बताना नहीं है। आपके कॉर्पोरेशन में पैसे आ गए, आप बताते, आप बताइए, आप आवाम को बताइए, झूठ पे झूठ। अरे कुर्सी के वास्ते इतना बड़ा धोखेबाज है सीएम। 50 करोड़ रुपए का ऐलान करा, 5 पैसे अब तक नहीं आए। 70 करोड़ का ऐलान करा, अब तक कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐलान करते जा रहे हैं। तो अब हम 12 फरवरी को असेंबली ख़त्म हो रही है, हम 13 फरवरी को 2,17,000 जो एप्लीकेशन दाखिल किए हैं वो तमाम वहाँ पर फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर में हम जमा होकर हम उस दफ्तर का घेराव करेंगे, चेयरमैन का घेराव करेंगे, जो भी जो ना हुकूमत के नुमाइंदे उनका घेराव करेंगे। 13 फरवरी को हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर का घेराव करेंगे और जितने लोग सुबह 12 बजे से हम वहाँ पर घेराव शुरू करेंगे और जितने लोग एप्लीकेशन दिए हैं वो तमाम के तमाम फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर हज हौज में 13 फरवरी को सुबह 12 बजे वहाँ पर जमा होंगे और उसके बाद हम वहाँ पर उसका घेराव करेंगे। अब ये सीएम के चेहरे पे से हमको नकाब निकालना है। वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी से बिल्डर्स व दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन के नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस मौके पर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की ख्वाहिश है कि कारकुनान खुशहाल जिंदगी गुजारें, उन्हें 2 व्हीलर गाड़ी दी जाएगी और यकीनी तौर पर कारकुनों को 2 व्हीलर गाड़ी फराहम की जाएगी। साथ ही मल्ला रेड्डी ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना हल्के के लिए एक कार्मिक भवन बनाने पर गौर कर रही है। 1,00,000 మోటార్ సైకిల్ ఇస్తామని మేమే మా బడ్జెట్లో పోయినసారి పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళు అదే అడుగుతున్నారు, మీరు బడ్జెట్లో పెట్టిరు కానీ ఇప్పటిదాకా మాకు ఇవ్వలేదని. తప్పకుండా అది ఎట్లా ఇవ్వాలి? ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు 25 లక్షల మంది కార్మికులు ఉన్నారు. అందులో గత సంవత్సరాల సంది కూడా వాళ్ళకి కార్డులు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి రికార్డ్ నంబర్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఏ బేస్లు ఇవ్వాలి, ఎక్కడి దాకా కటప్ డేట్కి ఇవ్వాలి, ఎంతమందికి ఇవ్వాలి, మళ్ళీ కొందరికి ఇచ్చి ఇవ్వకపోతే ఎట్లా? కొందరు కార్మికులలో కూడా కార్డు ఉంది కానీ ధనికులు కూడా ఉన్నారు, మేస్త్రీలలో కూడా బిల్డర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా కార్డు ఉంది. కానీ అట్లా వాళ్ళకు కాకుండా ధనికులకు పోకుండా ఏదైతే పేద భవన కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళైతే మోటార్ సైకిల్ తీసుకొని మోటార్ సైకిల్ మీద దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి పేద భవన కార్మికుడు మోటార్ సైకిల్ మీద పోయి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన మోటార్ సైకిల్ మీద పోయి వాళ్ళు పని చేసుకొని వస్తే ఆ ఆనందం వేరే ఉంటుందని చెప్పి మా సీఎం కేసీఆర్ గారు మా హరీష్ అన్న ఆలోచన చేసి ఇవన్నీ కూడా బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది. रियासती लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी ने जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत फायरिंग कट्टा से अंबेडकर स्टैचू तक 4 करोड़ की लागत से तैयार किए जाने वाले तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेशन के मेयर काव्या, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन दयाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर श्रीनिवास, कमिश्नर कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली याकूतपुरा में चार मीनार मंडल के तहत एमएलए अहमद पाशा कादरी के हाथों शादी मुबारक के 90 चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर तालाब चिंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, कुर्मागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर व दीगर मौजूद थे। बातजा इलाके सईदाबाद मंडल ऑफिस के तहत आसरा पेंशन के 45 दरख्वास्त गुजारों में कार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। इलाके सईदाबाद मंडल ऑफिस के तहत आसरा पेंशन के जितने दरख्वास्त गुजार आते हैं उनमें आसरा पेंशन के कार्ड्स तकसीम अमल में आई गई। तकरीबन 45 अफराद में ये कार्ड्स की तकसीम हुई। अभी थोड़ी देर पहले चार मीनार मंडल में 90 जगह शादी मुबारक की तकसीम करके आए। यहाँ पर जो 45 आसरा पेंशन के ये नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इंसाफ सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर याकूतपुरा के तमाम कॉरपोरेटर जिसमें सोहेल कादरी साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब, शफात साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, डॉक्टर समीना बेगम साहबा, वासिफ साहब कॉरपोरेटर, नसरीन सुल्ताना साहबा कॉरपोरेटर, ये तमाम इस तकसीम के हिस्से अमल में हिस्सा लिए। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आसरा पेंशन के या शादी मुबारक के जगह तैयार होंगे
फौरी बिला ताखिर इसको तकसीम करने के लिए सदर साहब पाबंद करे थे। चुनांचे आज 2 मंडलों में इसकी तकसीम में आई। एक जगह शादी मुबारक के थे, एक जगह आजरा पेंशन के थे। अभी बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी तकसीम जैसे जैसे चेकों की तैयारी होंगी उसकी भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया। याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज दबीरपुरा फ्लाईओवर के नीचे के नाले का पैदल दौरा करते हुए यहाँ का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आला ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। बिला सूद कर्ज के बकायाजात, अबिया हस्तम रकम, सिरनिधि के कर्ज, सूद की रकम, डॉकरा खवातीन से मुताल्लिक़ खवातीन के अकाउंट्स में फौरी तौर पर ये रकम जमा कराई जाए। इस मुतालबे के तहत किए जा रहे खवातीन के धरने के दूसरे दिन बागंगा म्यूनसिपल ऑफिस में एक बदकम्मा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी कामारेड्डी असेंबली इंचार्ज कोट्टीपल्ली वेंकटरमना रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी जिस बजट को कल इंतखाबी बजट के तौर पर पेश करके फख्र कर रही है उसमें सिर्फ 1500 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जों के लिए अलॉट किए गए हैं और बकायाजात है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के जरिए रखे गए 10,000 करोड़ रुपए में से खवातीन को बिलासूद कर्जों की फौरी तकसीम का मुतालबा किया। आदिलाबाद म्यूनसिपल के वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने मशवरा दिया है कि लोगों को कंटी वेलगू प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहिए। मंगल को उन्होंने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शहर मुस्तक़िर आदिलाबाद के वार्ड नंबर 28 के एक स्कूल में कायम आँखों की तशख़ीस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई लोगों की आंखों के मुआयने किए गए। इस प्रोग्राम में कमिश्नर शैलजा, कायदीन श्रीनिवास, डॉक्टर विजय सारदी, विदैया और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद में जो लोग रहते हैं वैसे लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो लोग ला के हमारे कैंप पर ला कर जो उनको जो भी चश्मा लगता है या ऑपरेशन होता है, इससे पहले खाली चश्मे दिए, लेकिन अब ऑपरेशन के साथ जो है सो ये काम किया जा रहा है। इसमें हमारे जोगरामना साहब जो हर कैंप को हर जगह जाकर जो है सो काम करो बोल के जो बोल रहे हैं और पर्सनल भी जो और जो कुछ लगता है उसके लिए भी हमारे एमएलए साहब जो है सो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम आदिलाबाद के लोगों से गुजारिश करता हूं कि हर वार्ड में ये कैंप लगाए जा रहे हैं, इसका हमको फ़ायदा उठाना है। और बिल्कुल ये चीज़ से यानी कि बेखबर है लोगों तक ये खबर पहुंचा के उनको कैंप तक पहुंचाना है, क्योंकि आँख अगर नहीं रही तो पूरी दुनिया अंधेरी है। इसलिए उनका साथ देकर उन लोगों को यहाँ तक लाइए और ये न्यूज़ उन लोगों तक पहुँचा कर जो है तो उनको एक जरिया बने आपके कर सके। मैं यहाँ पर आए तो हमारे पूरे डॉक्टर्स और कमिश्नर मैडम और टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मंगल को बोगुलकुंटा कॉलोनी में 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले बीफ मार्केट के कामों का म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी और मुतालिका वार्ड काउंसलर व स्पेशल ऑफिसर के हमरा मुआयना किया। काम के इंतजाम, मियार वगैरह का जायजा लेने के बाद ठेकेदार को कई तजावीज़ दी गई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, वार्ड स्पेशल ऑफिसर रवि कुमार, डीएमसी श्रीनिवास, टीएमसी भाग्य लक्ष्मी और दीगर ने हिस्सा लिया। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने मशवरा दिया कि शहर में बनाए जाने वाले बीफ मार्केट के मियार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो मॉडल बीफ मार्केट बनाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। तामीर के दौरान करंट पोल में मसला था जिसे हल कर दिया गया। हम देखेंगे कि फौरी काम मुकम्मल करके बीफ मार्केट का आगाज किया जाए। మార్కెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది, వాటిని పరిశీలించడం జరిగింది. ఇక ఏదైతే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న దీన్ని పరిశీలించడానికి మన మున్సిపల్ గౌరవ వైస్ చైర్మన్ గారు మరియు వార్డ్ కౌన్సిలర్ గారు, వార్డ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు మరియు మన మున్సిపల్ సిబ్బంది అందరూ కూడా హాజరయ్యాము. ఇది చాలా రోజుల తర్వాత ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో పబ్లిక్ లీడర్స్, వైస్ చైర్మన్ గారు మరియు కౌన్సిలర్ ఎమ్మెల్యే గారు తీసుకున్న ఇంట్రెస్ట్ మేరకు దీన్ని ఇమ్మీడియట్లీ ఎమ్మెల్యే గారు మొన్ననే ప్రారంభించిన వెంటనే పనులు
చాలా స్పీడ్గా జరుగుతున్నాయి. మిడిల్లో ఒక ఎలక్ట్రికల్ పోల్ అనేది మనకు అడ్డం వచ్చింది. దానికి కూడా షిఫ్ట్ చేపిస్తున్నాము ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేషన్ తీసుకొని. త్వరలోనే ఈ పనులు పూర్తి చేసి ఒక మోడల్ బీఫ్ మార్కెట్ కింద దీన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మనకి స్టేట్లోనే ఒక మోడల్ బీఫ్ మార్కెట్ కింద ఇంకా అడిషనల్ ఫండ్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, చైర్మన్ గారు అడిషనల్ ఫండ్స్ అందించడం ద్వారా కూడా ఒక మోడల్ బీఫ్ మార్కెట్ చేసి ప్రజలందరికీ కూడా హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ని అందించడానికి మున్సిపాలిటీ ముందుకు ఉంటుందని సందర్భంగా कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के वालिदैन की याद में मुनक्कद किए गए 3 रोज़ा प्रो कबड्डी मुकाबलों का अख्तिताम हो गया है। प्रो कबड्डी का टाइटल जीतने वाली फातह पुलिस फाइटर टीम को पहला इनाम 30,000 कैश दिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि खिलाड़ियों और तलबा की सहूलत के लिए बांसवाड़ा में मिनी स्टेडियम की तामीर ज़रूरी है। ఎప్పటికీ గెలిచినా ఓడినా ఈ క్రీడాకారుల క్రీడా స్ఫూర్తి ఉండాలి. దీంట్లో ఓడినామని బాధపడకూడదు, గెలిచినామని సంతోషపడకూడదు. ఓడినా గెలిచిన వారు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి. క్రీడటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించేటువంటిది, మానసికమైనటువంటి పరివర్తన కలిగించేటువంటిది క్రీడలు. ఊరికే ఆటలాడకుండా ఒక పుస్తకాలు పెట్టి చదువుకుంటే ఏం రాదు. చదువుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో క్రీడ కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇక్కడ చాలా మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇంకా చాలా మంది ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా ఈ క్రీడలో వారు పాల్గొన్నందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ ఆ జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి పాపమ్మ ఆ విధంగా వారి జ్ఞాపకార్థమని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరుపుకున్నాం. అందరికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. हज़रत कुतुब अब्दाल शेख बाबा नथर शाह अब्दाल बाबा सिलान रहमतुल्लाह अलैह का 871वां उर्स शरीफ निहायती तज़क व एहतशाम के साथ मनाया गया, जिसमें उलमा, मशाइखीन और ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थे। बाद नमाज इशा जुलूस से अंदर निकाला गया और अहाते दरगाह में लंगर ताम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद मेहताब अली शाह मलंग खातिमान मदार मुंबई ने हज़रत बाबा नतहर शाह अब्दाल बाबा सिलान की तारीख से वाकिफ़ करवाया और उर्स के इंतज़ामात की सताइश की। इस दौरान बेमंगल तहसीलदार श्रीधर ने दरगाह पहुंचकर हाजिरी दी और चादर गुल भी पेश की। तमाम ज़ायरीन की जो खिदमत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बुज़ुर्ग हैं सरकार सैयद नथर शाह वली अब्दाल आओ सैलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका बहुत बड़ा मकाम है। आपका विसाल 923 हिजरी में हुआ और ये जो उर्स का जो हम इनेकाद करते हैं हर साल, तो ये आज 871 साल से ये हम उर्स मना रहे हैं और 923 साल से सरकार का विसाल यानी पर्दा हुआ। लेकिन ये जो ख़ास व आम में जो जिस तरीके से आज जमा है, इस तरीके से आज ये 923 साल का मकाम है सरकार का, लेकिन ये जो उर्स की जो तारीख़ है ये 871 बरस की है। सरकार जो है अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से तशरीफ़ लाए थे, आपने सहरो सियाहत करके इस जगह को अपना मस्कन बनाया और यहाँ दीन की दावत दी, तबलीग दी और अल्हम्दुलिल्लाह सभी को अहले इस्लाम से आपने जो है मुस्तफ़ैज़ किया और लोगों को दीन हक़ की दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जलवा अफरोज़ हुए। 923 हिजरी से आपके आज बतारीख 29 अल्हम्दुलिल्लाह इस दर से जो फैज़ान 900 साल पहले जारी था अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी जारी है और इंशाअल्लाह उम्मीद है वो आगे भी जारी रहेगा। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि सरकार के उर्स मुबारक में हर साल तशरीफ़ लाकर सरकार का फैज़ान हासिल करें और खूब फैज़ व बरकत। भैंसा में हुए शानदार क्रिकेट मुकाबलों में बेहतरीन और नुमायां कारकर्दगी अंजाम देने वाले नांदेड़ के खिलाड़ी समीउल्लाह खान के परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ें की गई। काबिल ज़िक्र है कि मोहम्मद समीउल्लाह सुनने और बोलने से माजूर हैं, ताहम उनकी क्रिकेट में बेहतरीन काबिलियत ने उनके हुनर को नुमायां किया है। टूर्नामेंट के जिम्मेदारान की जानिब से मोहम्मद समीउल्लाह की गुलपोशी की गई और उन्हें तोहफे व तोहफ़े देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। गिफ्ट का नजराना भी इन्हें पेश करेंगे। बड़ी खुशी मसरत के यहाँ पर ये लम्हा नजर आ रहा है मुझे भाई। अल्लाह आपको सेहत दे और उम्र दे। जो मुँह से भी गूंगे है और कान से भी बड़े तो माशाअल्लाह कि उनको खुदा ने इतना काफी अच्छा हुनर दिया। उस हुनर की मैं तारीफ करते हुए एक शेर कहना चाहता हूँ।
कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी कि यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं इस जिंदगी में जिसके हुनर बोलते हैं। आज कागज नगर एसपीएम क्रिकेट ग्राउंड में कागज नगर गोल्डन कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का जिला एसपी सुरेश कुमार आईपीएस ने टॉस करते हुए इनॉग्रेशन किया। फाइनल मैच हैदराबाद 11 और एमएमसीसी कागज नगर के दरमियान खेला गया। एमएमसीसी कागज नगर टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। बता दें कि यह टूर्नामेंट न्यू एरा क्रिकेट क्लब कागज नगर ख्वाजा रफीउद्दीन की ज़ेर निगरानी मुनज़्ज़म किया गया। इस टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी जिला परिषद वाइस चेयरमैन कोनेरू कृष्णा, मार्केट कमेटी चेयरमैन कासिम सरनवाज, जैन ग्रुप चेयरमैन असगर भाई व दीगर मौजूद थे। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर टाउन इलाके में सेंटरिंग आयरन प्लेट सरका करने वाले 4 अफराद पर मुश्तमिल गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जो जुमला 9 केसेस में मुलविस थे। गिरफ्तार अफराद के पास से 844 लोहे के सेंटरिंग प्लेटों को जब्त किया गया, जिनकी कीमत करीब 6,80,800 रुपये बताई गई है। इस मौके पर जिला एसपी सुरेश कुमार आईपीएस ने मजीद तफसीलात बताई। इस मौके पर कागज नगर डीएसपी करुणाकर, सिरपुर टीएसआई डिकोंडा रमेश, कागज नगर एसआई चंद्रशेखर, कागज नगर रूरल एसआई सोनिया और दिगर पुलिस अमला मौजूद था। వాళ్ళ దగ్గర రెడీ హ్యాండెడ్గా ఒక టాటా ఏస్ ట్రాలీ అండ్ 105 సెంట్రింగ్ ప్లేట్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అదే సమయంలో వాళ్ళని చూపించమనగా వాళ్ళు ఒక 739 సెంట్రింగ్ ప్లేట్స్ని కూడా మాకు ఒక దగ్గర దాచిపెట్టినారు. వాటిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు మా స్టాఫ్. సో వీరందరూ కూడా ఒక 4 వ్యక్తులు, వీరందరూ కూడా బేసిక్గా ఈజ్గామ్ ఏరియాకి చెందిన వాళ్ళు. సురేష్ టేకేదార్ అని, గాఢం విష్ణు అని, తర్వాత కార్తీక్ మండల్ అని, పల్లవ్ మండల్ అని చెప్పేసి ఈ 4 ఉన్నారు. వీళ్ళకి సపోర్ట్గా ధోని గోపి అనే అతను కూడా ఒక దొంగతనంలో ఉన్నాడు. దీంట్లో ఒక ఆర్ఎన్పి డాక్టర్ కూడా ఉన్నాడు, ఒక 2 డ్రైవర్లు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా చెడు వ్యసనాలకు లోనై వాళ్ళకి డబ్బుల కోసం వీళ్ళు ఒక మనిషి సెంటరింగ్ పని కూడా చేసేవాడు. ఎక్కడైతే కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యే ఇల్లులు కానీ నిర్మాణాల దగ్గర వీళ్ళు పగటిపూట రెక్కీ చేసి రాత్రిపూట వీళ్ళ ఆటో వేసుకొని వెళ్ళి రాత్రి 1, 2, 3 నిర్మానుష్యంగా ఉన్న సమయంలో వీళ్ళు ఆ సెంటరింగ్ ప్లేట్స్ని దొంగిలించి దాదాపుగా ఒక్కొక్కటి 10 కేజీల బరువు ఉంటుంది. చాలా అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉండేవి. వాటిని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక దగ్గర దాచిపెట్టి వాటిని క్రమంగా వాళ్ళకి డబ్బులు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు అమ్ముకుంటూ వాళ్ళు డబ్బు తీసుకునేవాళ్ళు. దాదాపుగా మనకి 9 కేసుల్లో 844 ప్లేట్లు రికవరీ చేయడం జరిగింది. వీటి యొక్క విలువ మొత్తం 6,80,000. సో ఇట్లాంటి ఈ కేసులో చాలా చాకచక్యంగా ఈ నిందితులను పట్టుకున్నందుకు డిఎస్పీ కాగజ్ నగర్, సిఐ కౌతాల, సిఐ సిసిఎస్, ఎస్ఐ సిర్పూర్ టి రమేష్ అండ్ ఏఎస్ఐ రాములు, ఏఎస్ఐ బొజ్జీరావు, అంకుష్ అండ్ హోంగార్డ్స్ దీపక్ అండ్ హాజీ వీళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పుడు వీరికి రివార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. जिले के बी आसिफाबाद मंडल के रबीना में नेशनल शाहराह पर ट्रैक्टर और बाइक के टकरा जाने से हादसा पेश आया, जिसमें जिले के मौजा कोसरा गांव का मुतवत्तिन चौहाश कैलाश शदीद जख्मी हो गया। दरिया इस्लाम जिला परिषद चेयरपर्सन कोवा लक्ष्मी जो उसी रास्ते से गुजर रही थी, उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी कार से उतरकर जख्मी चौहान कैलाश के लिए सरकारी एम्बुलेंस से रब्ता किया और हादसे की इत्तला देकर बेलमपल्ली सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा। उन्होंने तिब्बी अहदेदारों से भी फ़ोन पर बात की और उनसे जख्मी चौहान कैलाश को बेहतर इलाज फराहम करने की ताकीद की, जिसके बाद वो अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो गए। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हाईकोर्ट से बीआरएस हुकूमत को लगा बड़ा झटका। एमएलएस खरीदने के केस को सीबीआई को सौंपने के फैसले के खिलाफ हुकूमत तेलंगाना की अर्जी खारिज। हैदराबाद के इलाके घोड़े की खबर की तरफ वक्फ ज़मीन पर कब्जे की इत्तला। वक्फ लैंड पर गैर मजाज तामीरात को फौरी बर्खास्त करने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुसलमानों को लोन दिए जाने की शरह इंतहाई कम। विकाराबाद के पेडमल मंडल में अक़लियती बिरादरी ने दिया धरना।
हुकूमत तेलंगाना पर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की जानिब से लगाए गए संगीन इल्जाम। 13 फरवरी को फाइनेंस कारपोरेशन का घेराव करने का भी किया गया ऐलान। एमएलए अहमद पाशा कादरी के हाथों शादी मुबारक के 90 चेक्स की तकसीम। सईदाबाद मंडल ऑफिस के तहत आसरा पेंशन के 45 कार्ड्स भी तकसीम किए गए। और आदिलाबाद में बीफ मार्केट के कामों का म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ने लिया जायजा। बीफ मार्केट के मियार में कोई कमी न रखने की ओहदेदारों को दी हिदायत। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।